हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। अगर इलेक्शन रिजल्ट से आपका ध्यान खत्म हो गया हो तो एक नज़र यहाँ पर भी फरमा लीजिए। यहाँ पर आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जो नए चुने गए सांसद हैं हाल ही में, उनमें से 251 पर क्रिमिनल केस हैं और 2019 में संख्या 233 है जो अब 251 हो चुकी है। और हम बात करें 2009 से 2024 तक ये 124% बढ़ चुकी है। ठीक है, जिसमें दागी सांसद है। यानी कि लगातार हम कहें तो ऐसे सांसद जिन पर क्रिमिनल केस हैं इस संसद के अंदर इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है पहले के मुकाबले। तो आज इसी के ऊपर विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव थी जिसका रिजल्ट 4 जून को आ चुका है और इसमें 543 सांसद चुने गए जिसमें से 46% यानी कि 251 पर क्रिमिनल केस हैं। और इनमें 27 सांसदों को अलग अलग अदालतों ने क्या दोषी करार दिया है, यानी कि उन्होंने अदालतों ने उनको दोषी ठहरा दिया है। इसके बावजूद ये सांसद है, सोचने वाली बात है। ठीक है, और यहाँ पर एक संस्था का नाम आता है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दागी सांसद जिन पर दाग लगे हैं यानी आपराधिक केस हैं सांसदों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ठीक है ना, मैंने बताया आपको 2019 में 233 थी संख्या, अब 251 हो गई है। ठीक है, यानी संख्या इनकी बढ़ रही है। और इससे पहले 2019 में क्रिमिनल केस वाले 233 थे यानी कि 43% थे, बल्कि अभी 46% बढ़ गई है। और ये कहाँ पे लोकसभा में पहुँचे हैं। ठीक है ना, हम कह सकते हैं पूरी संसद क्रिमिनल केस वालों से ही भरी हुई है। ठीक है ना, और आज ये भी बात करेंगे किस पार्टी से कितने सांसद जो लोकसभा में गए उसमें से कितने पर क्रिमिनल केस हैं। ये तो ओवरऑल 251, हम हर पार्टी से बात करने वाले हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो नए चुने गए 251 सांसद हैं उनमें से 170 पर बलात्कार, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे केस हैं। भाजपा के 63, कांग्रेस के 32 और सपा के 17 सांसदों पर गंभीर अपराध दर्ज हैं। और लिस्ट में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 7 और डीएमके के 6 और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के 5 और शिवसेना के 4 सांसदों के नाम हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल 15 सांसद जो कि अभी लोकसभा में सांसद में बैठेंगे। ठीक है, तो 2024 का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे सांसदों में से 15 ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों की घोषणा की है। यानी कि इनमें से 2 पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप है और इनके अलावा 4 सांसदों ने अपहरण से जुड़े मामले डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, क्योंकि उनको सब डिक्लेयर करना होता है जब ये नामांकन भरने जाते हैं। और 43 ने अभद्र भाषा से जुड़े मामले अपने चुनावी हलफनामे में लिखे हैं। हम ये बात कर लेते हैं किस पार्टी से कितने लोग हैं। जैसे कि मैं बात करूं भाजपा, जिसको 240 सीट मिली है यानी कि 240 सांसद है, जिसमें दागी सांसद 94 है। ठीक है, 240 में से 94 पर क्रिमिनल केस है, तो इसका परसेंट निकल के आएगा ये 39%। और बात करें कांग्रेस की तो इसके 99 इनको सीट मिली है और इनमें 49 क्या हैं दागी सांसद हैं, जिसमें 49% इसका ही निकल कर आता है। तो हम देख सकते हैं 99 में से 49 तो इनके क्रिमिनल ही हैं। ठीक है, और उसके बाद सपा की बात करें जिसने यूपी में सिर्फ काफ़ी बाजी मारी है तो उसको 37 सीटें मिली हैं और भाजपा को लगभग 33 सीटें मिली है। ठीक है, यूपी के अंदर तो सपा को 37 सीटें मिली यानी कि समाजवादी पार्टी। तो उसमें जो दागी सांसद जिनमें आपराधिक केस है उनके 21 है सांसद है यानी कि 45%। उसके बाद हम बात करें टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस की तो इसमें 29 इनको सीटें मिली हैं यानी कुल सांसद 29 हैं इसके और 13 पर दागी सांसद है इनमें से, तो ये भी 45% निकल के आएगा। डीएमके की बात करें तो 22, इसमें 13 ऐसे हैं 59%। टीडीपी में 16 सीटें मिली हैं तो 8 दागी सांसद है, 50% ये वोट शेयर हो जाएगा। मतलब कि 50% क्या हो जाएंगे, ऐसे सांसद हो जाएंगे जिन पर केस चल रहा है। और शिवसेना की बात करें तो 7 में से 5 दागी सांसद है। ठीक है, 7 गए हैं लोकसभा में जिसमें से 5 पक्के दागी सांसद पर आपराधिक के मुकदमे हैं। आई समझ। और देखिए यहाँ पर एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें 2009 से 2024 तक गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या 124% बढ़ी, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो यहाँ पर एक ग्राफ दे रखे हैं, इसकी मदद से हम समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए 2009 में दागी सांसद कितने थे, 162 थे टोटल, जिसमें गंभीर अपराध करने वाले 76 थे। तो जो ये ब्लैक वाली लाइन है ये देख सकते हैं दागी सांसदों की, और इसमें जो रेड लाइन है ये गंभीर अपराध वालों की है। ठीक है, 2014 में दागी सांसद 185 थे और वही गंभीर अपराध की बात करें तो
12 थे। तो इनका परसेंटेज लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 2019 में 233 थे, ठीक है। दागिस्तान से और गंभीर अपराध इसमें 159 के थे। और इसी के साथ 2024 की बात करें, जो हाल ही के हैं ये रिकॉर्ड, यानी कि हाल ही के जो लोकसभा रिजल्ट के हम देख सकते हैं, जिन्होंने डिक्लेयर भी किया खुद से, तो 251 दागिस्तान से हैं, ठीक है, जिनमें से 170 पर गंभीर अपराध हैं। यानी कि हम देख पा रहे हैं इनमें क्या हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, ये इंक्रीज होते ही जा रहा है 2009 से, यानी कि 124% संख्या इनकी बढ़ी है। तो देखिए ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी और वीडियोस आपको डेली चैनल पर देखने को मिलेगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।